बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जून 2022 है और हम कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक सीन का आज का एनालिसिस। आज का एनालिसिस नहीं है ये, बल्कि ओवरऑल जो सिचुएशन है उसका भी एनालिसिस होगा, फोरकास्ट होगी अगले हफ्तों की, और उस जो सिचुएशन बन रही है उसकी भी, और जो अभी तक पिछले एक डेढ़ हफ्ते में हो चुका है उसकी भी, क्योंकि हमने पिछले एक डेढ़ हफ्ते में रफली कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, क्योंकि सिचुएशन वही साइडवेज मार्केट थी। लेकिन आज हमने एक बिगर मूव कह लेंगे देखा है मार्केट के अंदर। जो हमारी पिछली वीडियो से लेके अब तक का जो सिचुएशन है उसके अंदर आपको नज़र आएगा। हम ये वीडियो डेली बेस पे अपलोड करते रहे हैं, कोशिश होगी कि हम आइंदा भी डेली बेस पे एनालिसिस इसका अपडेट करते रहें, और आगे जो भी सिचुएशन डेवलप हो उसको हम डेली बेस पे एनालाइज कर सकें। पिक्चर के ऊपर अगर हम देखें तो सिचुएशन जो है वो कोई होपफुल नहीं है। जो हमने शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक बेरिश ट्रेंड है। हम इसके अंदर आप क्लिप्स भी देख सकते हैं जो हमने 10 मई से ऑनवर्ड जितने भी बनाए हैं उसके अंदर जो है वो हम रफली कहते चले आ रहे हैं कि जो एक बेरिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू है, और वो बेरिश ट्रेंड आज ज़रा ओपनली मज़ीद आया है। और हमारा जो सेंटीमेंट था, हमने मल्टीपल वीडियोस में कहा है अगेन कि मार्केट जो है वो 39 के की तरफ रवां दवां है। वो 39.2 के 39.3 के इंडेक्स जो है वो उसकी तरफ रवां दवां है। वो कब आता है इसमें थोड़ा बहुत टाइम अब आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आज मार्केट ने बताया कि हाँ मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। मार्केट जो है उसी तरफ जा रही है और उसी तरफ रवां दवां है। तो वो जो 39.2 के से लेके 39.7 के हम शायद मोर देन एक्सपेक्टेड जो बजट के साथ, जो बजट से होप सी वो अब ख़त्म हुई, और अब हम फाइनली जो है वो 3.9 जो रेंज है 39 के की रेंज है जो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और आज उसकी पहला जो है वो हिंट जो है वो आपने देख लिया। 10 जून को बजट जब पेश हुआ उसका जो इफेक्ट है वो अब आस्ता आस्ता आना शुरू हो गया है। बजट के ऊपर हम सेपरेटली एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस चाहिए, अभी भी पेंडिंग है। और जब तक वो क्लैरिफिकेशंस नहीं आती प्रॉबली, और जिस तरह से आज भी आईएमएफ ने जो है वो कहा है कि जो कुछ सब्सिडीज़ जो आपने या कुछ रिलैक्सेशन जो जो इनकम टैक्स की सूरत में या दूसरी सूरत में आपने दी हैं उनको ख़त्म करें, तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक यूटर्न लेना पड़ सकता है। और उसकी बुनियाद पे ऊपर डेफिनेटली और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट होंगे, जिनमें इन्फ्लेशन है, जिनमें इनकम है, और बाकी सारा कुछ इफेक्ट होगा, और उससे जो है स्टॉक्स पे फर्दर इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। अब ये सूरत हाल जब आप देखते हैं तो उसका डेफिनेटली जो बजट के ऊपर हमारी वीडियो है हम उसको थोड़ा सा इसी वजह से लेकर आ रहे हैं ताकि क्लियर पिक्चर हमारे सामने आए, और हम इस बजट को भी जो है वो कोई फाइनल सिचुएशन नहीं हम समझ रहे। उसकी वजह यह है कि हम एक मिनी बजट भी आता देख रहे हैं प्रॉबली विद ऑल दिस सिचुएशन। तो शुरू करते हैं केसी 100 इंडेक्स की आज की जो भी सिचुएशन रही उसके अंदर। आप देख सकते हैं कि केसी 100 इंडेक्स ने 1134 पॉइंट्स जो हैं वो लूज़ किए हैं। वेरी बैड सिचुएशन। केसी 30 ने माइनस ऑलमोस्ट 500 पॉइंट लूज़ किए हैं। केसी ऑल ने 731 पॉइंट लूज़ किए हैं। के एम आई 30 ने 1746 पॉइंट लूज़ किए। के एम आई आल ने 500 पॉइंट्स रफली, और इसी तरह से बाकी भी जो हैं वो कंप्लीट ब्लड बात की एक सिचुएशन जो है वो देखी गई है। इसमें कोई वो दो राय नहीं है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ड्राइड अप चल रहा है। पिछले हफ्ते में भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी उससे, तो ये कंटिन्यूस साइकिल है और वो उसके अंदर कोई बड़ा हैपनिंग नहीं हो रही। आज कुछ वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा रहा और डेफिनेटली सेल ऑफ। अगर 52 वीक्स रेंज की बात करें तो इंडेक्स लोएस्ट के ऊपर है इस वक्त, और इवन डे रेंज भी जो है वो तो आखिर में थोड़ी सी हल्की फुल्की एडजस्टमेंट हुई है, लेकिन कोई ऐसा हम नहीं बात कर सकते। वीक ऑन वीक की बात करें, मंथ ऑन मंथ की बात करें, ईयर ऑन ईयर की बात करें, एवरीथिंग इज रेड, एवरीथिंग इज नेगेटिव। कंप्लीट नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में इस वक्त प्रिवेल कर रहा है। इंडेक्स ने ओपनिंग जो थी 42,000 के 69 पे ली, और जो प्रीवियस थी उससे ऊपर थी ओपनिंग, लेकिन उसकी जो और वही उसका बेसिकली जो ओपनिंग था वही हाई था, और उसके बाद इंडेक्स ने मुड़ के नहीं देखा। 40,834 तक इंडेक्स ने टच किया। आल दो इसके अंदर थोड़ी सी वही जो हम कह रहे हैं कि आखिर में थोड़ी सी बेहतरी देखने में आई, और इंडेक्स ने 40,879 की क्लोजिंग दी।
ये जो सिचुएशन है ये प्रॉबेबली कंटिन्यू रही फर्दर जो है वो आप देखेंगे कि कंपनीज जो हैं वो 82 कंपनीज 100 इंडेक्स की माइनस में रही, 8 कंपनीज कुछ पॉजिटिव रही जिसमें एमटीएल की पॉजिटिव परफॉर्मेंस थी, और बाकी जो है वो 10 कंपनीज अनचेंज रही। हम चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे, उससे पहले हम कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है वो देख लेते हैं। तो एम जैसा कि हमने पहले मेंशन किया, एमटीएल ने पॉजिटिव परफॉर्म किया, हाइनून ने पॉजिटिव परफॉर्म किया, एचजीएफए, एजीपी, मोरब, एनएटीएफ, पीएसएमसी और आईबीएफएल, ये वो गिनी चुनी 8 कंपनीज हैं जो आज पॉजिटिव रही हैं केसी 100 इंडेक्स में, बाकी सब नेगेटिव रही। हम बैंक्स ने सबसे ज़्यादा आप देखें ऑल अक्रॉस बैंक्स जो हैं, और टॉप 5 लूजर रहे केसी 100 इंडेक्स में, यूबीएल, एचबीएल, बेंगल हबीब, एमईबीएल, एमसीबी लूजर, टॉप लूजर्स में रहे, टॉप 5 लूजर्स में रहे। कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से केसी 100 इंडेक्स में टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई। सिस्टम की बात कर लें आप, उसके बाद टीआरजी की बात कर लें, तो ये सारी जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर से आई। अगर आप पेट्रोलियम सेक्टर के या ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें, पीपीएल, ओजीडीसी अगेन जो है वो नेगेटिव रही। फर्टिलाइजर सेक्टर में आप नज़र डालें, सीमेंट सेक्टर में आप नज़र डालें, तो ओवरऑल जो है वो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग नेगेटिविटी और इंडेक्स को में ब्लड बाथ देखा गया। सेक्टर्स में भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहा मिलर ट्रैक्टर्स की वजह से, क्लोज एंड फंड जो और सिंथेटिक। इसके अलावा अगर आप किसी कुछ भी पॉजिटिव आपको नज़र नहीं आएगा। कमर्शियल बैंक्स ने, जैसा कि हमने पहले बताया, कि सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी ऐड की किसी 100 इंडेक्स में। उसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर ने दूसरे नंबर पे, सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, पावर जनरेशन, केमिकल सेक्टर, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं, टोबैको, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, रिफाइनरी, इंश्योरेंस, आई मीन अक्रॉस द बोर्ड जो है वो आपको सेलिंग ही सेलिंग और नेगेटिविटी नज़र आएगी। चार्ट के ऊपर चलते हैं सीधा सीधा। जो असल करने की बात है, जो देखने की बात है, आपको याद होगा कि जब सब लोग यहाँ पे जो है वो एक बुलिश ट्रेंड की एक्सपेक्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि शायद हम अब जो है वो शायद ऊपर जा रहे हैं, ये 10 मई के करीब जब हमने इंडिकेशन दी थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर लोगों की यहाँ पे दोबारा से एक होप बनी और लोगों ने कहना शुरू किया कि शायद फिर से हम ऊपर जाने की। लेकिन हमारा एक सेंटीमेंट जो हमने दो वजूहत कंटिन्यूसली जो आपको बताते चले आ रहे हैं, जो बार बार रिपीट कर रहे हैं और कुछ वीडियोस में भी हमने कहा, तो उसके ऊपर भी हम जो है वो कह सकते हैं कि हम बार बार रिपीट करते आ रहे हैं कि हम जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन प्लस मार्केट फंडामेंटल्स वो बिल्कुल भी बुल्स के हक में नहीं है, किसी भी तरह से बुल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मार्केट प्लस जो आर एस आई 100, जो आर एस आई की बात कर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात होती है बार बार, ओके शायद ये बॉटम को टच कर गया, तो हमारा सेंटीमेंट हमेशा यही रहा है कि जब तक ये 30 से नीचे नहीं जाएगा, जो कि अभी तक ये वाला जो है वो टच करना ज़रूरी है, शायद उसके बाद हम थोड़ा बहुत रिवर्सल देखते हैं। और हमने एक चीज़ बार बार रिपीट की है कि याद रखें कि जो भी प्रॉफिट आप हैं वो साथ साथ बुक करें। अगर आप डेली के डेली प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे तो कंटिन्यूसली, हमने आपको बताया कि जहाँ पे भी आपने ये मिस किया और उसके बाद आप लॉस में जाएंगे। तो आज की वो बड़ी कैंडल आ गई है, जो बड़ी कैंडल वेटेड थी, जो जिसने पहले इंडेक्स को यहाँ से जो है वो यहाँ से जो है इंडेक्स को यहाँ पे पहुँचाया, तो अब वो पुश जो है वो आ चुका है, वो यहाँ से अब आपको इस तरफ लेके जाने के लिए रेडी है बिल्कुल। जो हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो 39 की 39.5 की रेंज है बेसिकली, ये नेक्स्ट सपोर्ट एरिया बनता है इस वक्त। अगर टेक्निकल्स की ऊपर बात करें, एक तरफ फंडामेंटल्स को हम एक मिनट के लिए एक साइड पे रख दें, तो हम क्लियरली हम कह सकते हैं कि अब हम शायद उस रेंज में जा रहे हैं। आर एस आई की को और उसके साथ हम मिला के देखें तो ये बेसिकली बहुत सिंपल सी सिचुएशन हमें नज़र आ रही है कि हम 39.5 की तरफ रवां दवा है। इसके दरमियान में भी डेफिनेटली ये बिल्कुल यूं राइट अवे ये जो है वो ऐसा नहीं जाएगा। इसके अंदर डेफिनेटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता हुआ अल्टीमेटली ये उसकी तरफ गामजन है, अनलेस के कोई मार्केट में बड़ी न्यूज़ ना आ जाए। अगेन वो फंडामेंटल्स मार्केट में इस वक्त चेंज नहीं हो रहे, इंडेक्स जो है वो भी चेंज नहीं हो रहा, उसी तरह से इंडेक्स आहिस्ता आहिस्ता जो ये जो सारी सिचुएशन थी, अगर आप नोट करें, ये जो था ये बिल्कुल पैटर्न सेम टू सेम कॉपी हो रहा है यहाँ पे इस वक्त।
एग्जैक्टली। तो ये जो है ये कुछ भी यहाँ पे भी डिफरेंट नहीं है। इसको आप अगर मज़ीद भी देखना चाहें तो आप इसको आगे आगे चल के हम आपको वीकली चार्ट्स पे ज़्यादा बड़ी पिक्चर मैक्रो लेवल पे ज़रा आपको नज़र आएगी कि जब हम जूम आउट करते हैं मज़ीद तो वीकली चार्ट के ऊपर ये सिचुएशन कैसे बनती है। यहाँ तक तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, होनी हो चुकी होगी और आप ये समझ रहे होंगे या समझ चुके होंगे कि डेली चार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा पिक्चर बिल्कुल क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि हम 39.5 के की तरफ जा रहे हैं या उस तरफ हमारी मंजिल अल्टीमेटली बनती हुई नज़र आ रही है। ये जो 10 मई का चार्ट हम आपसे शायद बोर भी हो चुके हों, आप इसको लाइक भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये हम तकरीबन हर दूसरी वीडियो के अंदर इसको आपको दिखाते हैं। मकसद ये है कि क्योंकि यहाँ पे हमने क्लियरली दिखाया था आपको कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो एक्सटेंडेड थे वो 42,000 की एक सपोर्ट हमने बताई थी उस वक्त, और कि हम जैसे ये ब्रेक होगी तो उसके बाद ये फर्दर जो है वो नीचे जाएगा। तो वो जो 39.5 की उसके बाद की जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके अंदर हम इस चीज़ को रिपीट करते आ रहे हैं कंटिन्यूसली कि ये 39.5 के जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया बन रहा है इन द शॉर्ट टर्म। और डेफिनेटली ये उससे पहले ही कुछ जो है वो रिपीट होगा या उससे पहले चलेगा। तो सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है और इंडेक्स डेली चार्ट के ऊपर तकरीबन वैसा ही प्ले कर रहा है जैसा कि हमने मेंशन किया। वीकली चार्ट के ऊपर आप देखें सिचुएशन, तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है वही जो 39.5 के का एरिया है। जिस वट व्हेन आई से 39.5 के डज नॉट मीन एग्जैक्टली 39.5 के, इट मीन्स 39.2 के टू 39 पॉइंट उनतालीस हज़ार 200 से लेके 39,000 सीधे सीधे 500 या 700 की रेंज, ये जो रेंज बन रही है इसके अंदर इंडेक्स शायद दोबारा से एक्यूमुलेशन फेज में जाए। जिस तरह से आपने देखा कि 41 पॉइंट जो 8 केस था उससे लेके 43.100 की रेंज, ये वाली जो रेंज थी रफली आप कह सकते हैं कुछ हफ्ते ये एक्यूमुलेशन फेज में रहा। तो जब हम आपको मुसलसल जो एक चीज़ कहते चले आ रहे हैं और वो ये है कि आप वीकली चार्ट को आप देखें तो आपको कंटिन्यूसली नज़र आएगा कि इट इज़ कम्प्लीटली बेयरिश ट्रेंड, आप देख सकते हैं क्लियरली। और अगर इस चार्ट को ये वाला एरिया जो अगर आपने कहीं से देखना हो पास हिस्ट्री में, जो कि चार्ट्स जो हैं वो बेसिकली हिस्ट्री को रेपिटेशन या उससे बहुत ज़्यादा लिंकेज होता है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली ऑलमोस्ट यहाँ से रेप्लिकेट हो रहा है जो बैक इन 2017 से लेके। और ये अगर आप टाइम पीरियड भी देखना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि ये तकरीबन 2018 का स्टार्ट और ये तकरीबन 1 ईयर लगा था। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, अगर आप यहाँ पे अगर आप टॉप देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक भी ऑलमोस्ट सेम पीरियड ये बन रहा है नवंबर तक। तो हमें ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर तक मार्केट शायद ऐसे ही चलेगी, साइडवेज चलेगी और बेरिश ट्रेंड ओवरऑल रहेगा। तो ये चीज़ अगेन हम नेक्स्ट मंजिल जो है हमारी 39.2 से 30.9.7 के की रेंज जो बन रही है, जो 500 की रेंज बन रही है, इसके अंदर शायद एक्यूमुलेशन दोबारा से स्टार्ट हो, प्रोवाइडेड कि करंट मार्केट जो फंडामेंटल्स हैं वो एज इट इज़ रहते हैं, अनलेस कि कोई फंडामेंटली बड़ी चेंज हो जो कि हम नहीं देख रहे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी सामने नज़र आ रही है और बाकी भी जो सिचुएशन है वो वैसी की वैसी है। तो कोई बड़ा हमें हाई होप्स नहीं है, हमारा बेरिश सेंटीमेंट वैसे का वैसा ही है जैसा हम बार बार इन वीडियोस में जो कि हमारे शॉर्ट क्लिप्स की सूरत में हमने प्रडिक्शंस की रखी हुई हैं, तो उनमें आप देख सकते हैं बार बार कि हमने बार बार बेरिश सेंटीमेंट मेंशन किया है। बुल्स वर्सेस बियर की एक नज़र डालते हैं तो फॉरेनर्स सेलिंग पे हैं, उसमें कोई ऐसा शक नहीं है। जो आपने थोड़ी बहुत बाइंग देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में या ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है वो है बाकी, लेकिन ओवरऑल एक बेरिश कंप्लीटली रेड आपके सामने नज़र आ रहा है। और ये ट्रेंड अभी नहीं है, ये ट्रेंड पिछले कई हफ्तों से चलता आ रहा है। इवन थर्स फ्राइडे वाले दिन भी यही ट्रेंड था, वॉल्यूम ड्राइड अप हैं। और ये सिचुएशन जो है वो लोकल्स में भी आप देखें कि स्मार्ट मनी के अंदर वही सिचुएशन है। कंपनीज बेसिकली अगर आप देख, शायद कुछ लोग कह रहे हो कि कंपनीज बाय कर रही हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं वो डेफिनेटली आपको पता है कि कुछ डे ट्रेडर्स और इस तरह से वो बाय कर रहे हैं, लेकिन जो इंडेक्स जो इंडिविजुअल्स खेल रहे थे आप देख रहे हैं कि उनका वॉल्यूम भी अब कम हो गया है। उनकी तरफ से भी एक कॉशियस मोड ऑन हो चुका है और प्रॉब्लली वही जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या
कर रहे हैं जो कर रहे हैं। कंपनीज जो हैं वो अगर आप बात करें तो वो बाय कर रही हैं, तो उसकी प्रॉब्ली वजह यही है कि शायद कंपनीज कुछ अपने शेयर्स बाय कर रही हूँ, जो मेरा सेंटीमेंट है, ये जो मुझे समझ में आती है। तो ये बेसिकली ओवरऑल सिचुएशन है। फिगर्स के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो जो सबसे ज़्यादा कंपनीज ने बाइंग की है वो हम देख सकते हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में बाइंग की है, या फिर कंपनीज ने दूसरी जो बड़ी बाइंग अगर हम नज़र आ रही है वो कंपनीज की तरफ से ऑयल एंड गैस के सेक्टर में। तो ओवरऑल ऑयल एंड गैस में ही बाइंग हुई है, कंपनीज की तरफ से बाइंग जो हुई है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है या ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात कर लें। इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल्स की तरफ से जो सबसे बड़ी बाइंग है वो भी इसी सेक्टर में, एक्सप्लोरेशन सेक्टर में है। और उसके अलावा बाकी आप देख सकते हैं छोटी मोटी बाइंग अक्रॉस नज़र आ रही है। इंडिविजुअल अगर फॉरेनर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ खास बाइंग नहीं है कि हम उसको मेंशन भी करें और या उसके साथ कोई बड़ा इम्पैक्ट भी आता। इंडेक्स के ऊपर जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, जो बाइंग और सेलिंग की सिचुएशन है वो आपके सामने है। हमारा ये ख्याल है कि एक बेरे सेंटीमेंट है, शायद कल एक छोटी सी रिलीफ ले लिया है। और तो हमारा ये रिकमेंडेशन होगी कि जहाँ पे भी आपको रिलीफ मिले, जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी रिलीफ मिले, आप थोड़ा सा प्लस में आए, तो काइंडली उसको प्रॉफिट को रियलाइज करें। साथ मार्केट फंडामेंटल्स, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, ग्लोबल रिसेशन की न्यूज़, ये तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जो मिला के जो है वो मार्केट को क्रश कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त प्रेशर में है, शदीद प्रेशर में, क्योंकि यहाँ पे कैटलिस्ट फैक्टर लोकल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो डिफॉल्ट का एक तलवार लटक रही है वो है, आईएमएफ का प्रेशर है, और उस बजट सिचुएशन और सारी सिचुएशन जब आप अमलगम करते हैं तो पाकिस्तानी सिचुएशन ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रही है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ज़्यादा एक्सपोज नज़र आ रही है। हाल दो बजट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें जो कह लें कि रियल स्टेट से जो है पैसा जो है मूव करके एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि वो स्टॉक सीन में है, लेकिन अभी उसके अंदर टाइम लगेगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ और बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस अभी सामने आना बाकी हैं। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमारा बेयर सेंटीमेंट कायम है, और हम ये समझ रहे हैं कि ये मार्केट अभी मज़ीद करेक्शन लेगी, मज़ीद क्रैश होगी, और प्रॉबली आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए कि वो जो बॉटम नज़र आए अपेरेंटली अगले कुछ हफ्तों में उसको आप बाय कर सकें। उसके अलावा जो डे ट्रेडर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए सिंपल सा रूल, ये इन्वेस्टर्स के लिए है कि वो सिंपल एक्यूमुलेशन कंटिन्यू रखें, पार्शली बाइंग करें, वो बकेट्स डिसाइड कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली सबकी बाइंग की एक लिमिट है, डेफिनेटली एक लिमिटेड आपके पास इन्वेस्टर्स के लिए हर मंथ में होता है, या उन्होंने कोटा रखा होता है कि उतना इन्वेस्ट करना है, तो उस हिसाब से वो कंटिन्यू करें। वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो उस हिसाब से कंटिन्यू करें, उसी परसेंटेज में अपने पैसे डालते रहें और वेट करें। ऑफ कोर्स वो जो हमने बताया है कि वो लॉन्ग टर्म में, चूँकि इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म नहीं देखते रहे होते, लॉन्ग टर्म देख रहे होते हैं, और जो शॉर्ट टर्म है वो उस पर सिंपल सा है, उनके लिए रूल है कि बाइंग करें, और अगर बाइंग करते हैं जिस तरह से आज मार्केट रेड हुई थी, तो कल जो है मार्केट जैसे ही पॉजिटिव वो प्रॉफिट में आए तो सेल करें और अपना प्रॉफिट साथ साथ बुक करें। अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन और हमारा जो एनालिसिस है वो फ़ायदेमंद साबित हो रहा होगा। अगर कोई फीडबैक हो, कमेंट हो, या कोई सजेशन हो तो ज़रूर हमें बताइए। हम ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे डेफिनेटली हम इन सब मीडिया चैनल्स पे अवेलेबल हैं। हम आपकी फ़ीडबैक और कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। इंटरेक्ट करें डेफिनेटली। आप अगर आप अपनी फ़ीडबैक शेयर करते हैं, जहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं हम करेंगे, और जो जो हमारा और भी बेहतर हम आपके सामने एनालिसिस लेके आ सकते हैं लेके आएंगे। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अपना और दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।